आखिरकार प्रार्थना ने रंगे हाथों पकड़ लिया है रेखाबेन को। प्रार्थना को यह पहले ही शक हो गया था कि हो ना हो रेखाबेन कादम्बरी के गांव के आसपास ही छुपी हुई है। प्रार्थना गांव वालों के भेष में जाती है और प्रार्थना रेखाबेन को रंगे हाथों पकड़ लेती है। रेखाबेन तो अरेस्ट हो चुकी है, तो क्या अब यहाँ पर रेखाबेन कादम्बरी को भी अरेस्ट करवाई? रेखाबेन कादम्बरी का वह 7 साल पुराना काला राज खोल देगी। प्रार्थना को यह पता लगने वाला है कि कादम्बरी की बेटी परी और किसी की नहीं बल्कि उसकी ही बेटी है, यानी कि दीप्ति की बेटी, जिसे वह गोद लेना चाहती या फिर नहीं। सवाल तो काफी सारे हैं, लेकिन आपको आज की इस वीडियो में इन सारे ही सवालों का जवाब मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम प्रार्थना को देखते हैं, जो कि रेखाबेन को ढूंढने के लिए जा रही थी। कमाल की बात यहाँ पर यह थी कि रेखाबेन तो प्रार्थना की गाड़ी में ही बैठी थी, गांव वाली महिला के भेष में। रेखाबेन को यहाँ पर पता था कि अगर वह ऐसे ही ज्यादा वक्त तक प्रार्थना के साथ रहेगी, ऐसे में उसका राज कभी भी खुल सकता है। इसलिए रेखाबेन यहाँ पर एक बहाना बनाती है और प्रार्थना की गाड़ी में से आधे रास्ते में ही उतर जाती है। रेखाबेन को यहाँ पर लगा था कि वह अब बच जाएगी, लेकिन रेखाबेन को यहाँ पता नहीं था कादम्बरी ने पहले से ही उसकी फील्डिंग सेट कर रखी है। देखते हैं कि रेखाबेन जैसे ही प्रार्थना की गाड़ी में से उतरती है, उसी वक्त वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें कुछ गुंडे उतरते हैं और रेखाबेन को किडनैप कर लेते हैं। वह गुंडे रेखाबेन को ले जाते हैं एक दूसरे गांव में। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह काम कादम्बरी ने ही करवाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह गुंडे इस बात की जानकारी कादम्बरी को भी देते हैं। कादम्बरी ने ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि कादम्बरी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कादम्बरी को यह पता नहीं है कि उसकी इसी चीज से उसका पर्दाफाश होने वाला है। ऐसे उसे तो हम आगे जानेंगे। बिना कहानी समझाई मैं आपको बता दूंगा तो आपको कहानी समझ में ही नहीं आएगी। अगले ही पल हम प्रार्थना, जुगल और कादम्बरी को देखते हैं। पर जुगल कादम्बरी को कहता है, कांची ये वही रेखाबेन है जिसे तुमने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर रखा था? कादम्बरी कहती है, हाँ जुगल जी, ये वही रेखाबेन है। देखते हैं ना जुगल जी, वह रेखाबेन कितनी भोली दिखती थी। इसे पता था कि रेखाबेन बच्चों की तस्करी करने का इतना घिनौना काम करेगी। जुगल कहता है कि अच्छा हुआ कांची, रेखाबेन ने हमारी परी के साथ ऐसा कुछ नहीं करा। जुगल को क्या पता था कि यह चीज तो हो चुकी है। जुगल यहाँ पर प्रार्थना को कहता है, प्रार्थना तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कांची तो इस गांव की सरपंच है। रेखाबेन को पकड़वाने में कांची तुम्हारी जो मदद कर सकेगी वह मदद हम करेंगे। यहाँ से आने वाली कहानी में हम देखेंगे प्रार्थना जो कि जुगल और कादम्बरी को कहेगी, आसपास के जितना भी इलाका है, जितने भी गाँव है, गाँवों में मैंने अपने आदमियों को तैनात कर रखा है। अगर हमारा नसीब अच्छा होगा तो हमारे हाथ रेखाबेन लग जाएगी। और दूसरे ही तरफ हम रेखाबेन को देखेंगे जो कि कादम्बरी के गुंडों के चंगुल में थी। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि रेखाबेन जैसे तैसे उन गुंडों के चंगुल से निकल जाएगी। दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि प्रार्थना जो कि गांव वालों के भेष में आसपास के गांव में घूमेगी। तभी हम देखने वाले हैं कि रेखाबेन जो कि उन गुंडों के चंगुल से भाग रही होगी। अभी यहाँ पर प्रार्थना रेखाबेन को रंगे हाथों पकड़ लेगी। प्रार्थना रेखाबेन को अरेस्ट कर लेगी। अब यहाँ पर रेखाबेन तो अरेस्ट हो जाएगी, लेकिन मेन सवाल यही है कि क्या रेखाबेन कादम्बरी का राज खोलेगी? देखा जाए तो यहाँ पर 80% यही चांस है कि रेखाबेन हाँ कादम्बरी का राज खोलेगी। 100% चांस मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको भी कादम्बरी का इतिहास पता होगा। कादम्बरी एक्सपोज होते होते बच जाती है। इस बार भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके चांस तो काफी कम है। ज्यादा चांस तो मुझे यही लग रहा है कि इस बार तो कादम्बरी का राज सामने आ ही जाएगा। कब तक सो के मेकर कादम्बरी को बचाएंगे? रेखाबेन अरेस्ट हुई है तो भैया रेखाबेन इतनी सीधी तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कादम्बरी ने तो रेखाबेन को किडनैप भी करवा रखा था। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा चांस है कि रेखाबेन कादम्बरी का नाम तो लेगी ही। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर यहाँ पर कादम्बरी का नाम भी आ जाता है, कादम्बरी एक्सपोज भी हो जाती है, उसके बावजूद भी हमें कादम्बरी देखने को मिलने वाली है। कादम्बरी अरेस्ट भी नहीं होने वाली है। अगर आपको जानना है कैसे तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।